सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल करुणा बड़े मेरा जो आ चुका है 6 स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस। लास्ट पार्ट में हमने मैकेनिकल फोर्स और मस्कुलर फोर्स कंप्लीट किया था। इस पार्ट में हम ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके आगे के फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे पहले फोर्स के ऊपर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोड अपवर्ड्स बाय अप्लाइंग फोर्स इट रीचेज a certain height and comes down again. Why is this so? Why do fruits on the tree fall on the ground? The earth pulls all the objects towards itself. I mean gravitational force एक ऐसी फोर्स है जो अर्थ की जो फोर्स है, अर्थ खुद कुछ फोर्स अप्लाई करती है। जो भी चीज़ ऊपर फेंकी जाती है वो अपने आप नीचे आ जाती है एटमॉस्फेयर के कारण और अर्थ के कारण। तो इसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता ही होगा सर आइजैक न्यूटन ने इसे डिस्कवर किया था 17th सेंचुरी में। ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वेंट हुआ था और अभी हम जी रहे हैं 21st सेंचुरी में। ऑलमोस्ट 4 सेंचुरी पहले ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये चीज़ इन्वेंट हुई थी। और इसके बारे में हम और क्या जानेंगे, ऐसा क्यों होता है जब भी हम कोई चीज़ ऊपर आसमान में फेंकते हैं। जैसे कि आप इस लड़के को देख सकते हो, उसने एक बॉल ऊपर फेंकी, वो एक सर्टन हाइट तक ऊपर तक जाती है, जो हाइट यहाँ पे है। उसके बाद उसकी जो स्पीड होती है वो ज़ीरो हो जाती है। उस हाइट पे उसकी स्पीड ज़ीरो होती है। जो भी उसकी स्पीड जब वो नीचे आती होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसकी फोर्स स्पीड होती है। अभी हम इन द पास्ट के बारे में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर्ड की थी 17th सेंचुरी में। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऐसे डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। आसमान की अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है जो है नीचे। हेंस जो स्पीड थी, जो भी चीज़ ऊपर जाती है उसकी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग अंटिल इट बिकम्स ज़ीरो। जब तक वो ऊपर जा रही है तब तक उसकी स्पीड कम होती जाती है। और जब उसकी स्पीड जब तक ज़ीरो पे नहीं आ जाती तब तक वो चीज़ ऊपर जाना बंद नहीं करेगी। जैसे ही वो उसकी स्पीड ज़ीरो पे आ जाती है वैसे ही वो नीचे गिरना शुरू कर जाती है। और जो भी उसकी स्पीड नीचे आते वक्त होती है वाइल फॉलिंग, उसकी जो स्पीड होती है जो इंक्रीज होते जाती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसकी स्पीड बढ़ती है। जिसकी आप देख सकते हो लड़के के हाथ में उसने जो बॉल फेंकी है उस पॉइंट तक उस बॉल की कुछ स्पीड थी, इसलिए बॉल ऊपर तक गया और फिर उसकी स्पीड ना होने के कारण वो बॉल नीचे वापस आया। अभी हम आ जाते हैं कुछ एक्टिविटीज़ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करती है और उससे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आती है। अभी आपको एक करना क्या है, आपको एक छोटा सा पत्थर लेना है और पानी की भरी हुई बकेट लेनी है। आपको एक पत्थर लेना पानी में, उसको पहले थोड़ा छोटा हाइट से ड्रॉप करना है और फिर आप क्या करोगे, आपको कुछ आवाज़ सुनाई देगा पानी में गिरने का। वो आवाज़ बहुत कम होगा और जब आप उसे ही वो उस सेम पत्थर को 100 सेंटीमीटर की दूरी से फेंकोगे वो साउंड ज़्यादा बड़ा और स्प्लैश पानी के ज़्यादा आएगा। ऐसा क्यों होता है? What is difference in the sound of two actions above? What we can conclude from this? छोटे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, कम ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण साउंड कम आता है और ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ज़्यादा ग्रेविटी जब हो जाती है या ज़्यादा हाइट हो जाती है तभी जो चीज़ गिरती है उसका आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम लोग ये चीज़ इससे कंक्लूड कर सकते हैं। अभी जो सेकंड एक्टिविटी है वो है, अभी आपको क्या करना है, 2 चीज़ करनी है। सबसे पहले आपको एक खाली सैक उठानी है। पहली सैक खाली है और दूसरी सैक भरी हुई है। आप क्या डिफरेंस देख सकते हो इस सैक्स उठाने में। जो पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द एम्प्टी स्नैक इज लेस सो इट वेज लेस। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बैक के ऊपर वो कम है तो इसलिए उसका जो वज़न है वो कम है उस आदमी को उठाने के लिए। पर जो दूसरी स्नैक है उसमें वो साइज में बड़ी है, उसमें ज़्यादा स्टफ है
और इसके कारण उसकी जो हाइट है, उसकी जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे ही हम क्या देखेंगे, हमें ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ग्रेटर वेट को उठाने के लिए। फाइंड आउट एंड डिस्कस के बारे में हम जानेंगे। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेट्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। बिकॉज ऑफ दिस planets revolve around the sun. At the same time, gravity also separates between the planets and their satellites. They do not allow the planets and satellites fall towards the sun. ये वाला जो टॉपिक है ये वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे एक ब्रश लेके आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करना है। ब्रश तो ले लिया है, अभी मैं आपको यूनिवर्स एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो है कुछ ऐसा, और इसके बीचों बीच है सन, हमने जैसे कुछ सुना है। पर अभी क्या है, सन जितने भी बाकी के प्लैनेट्स हैं उनसे सन क्या है, बड़ा है। सन उनसे बड़ा है, राइट। तो सन उनसे ज़्यादा बड़ा होने के कारण, सन के उनसे ज़्यादा वेट होने के कारण सन बीच में एक ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है और वो बीच में गड्ढे जैसा कुछ बना देता है। अभी आप ये ट्राई कर सकते हो, आप एक जगह लो बेड में, एक आपके कोई दो दोस्त ले लो और फिर उन्हें एक कपड़ा लेने के हो और ये समझ लो कि वो जो कपड़ा है वो स्पेस है। अभी उस कपड़े में आप बीचों बीच एक भारी कंचा डालोगे और फिर आप बाकी के उससे छोटे कंचे डालोगे। तो तभी क्या होगा, जब भी आप डालोगे ना, जो बीच वाला है वो ज़्यादा स्पेस लेगा और वो चादर बीच में ज़्यादा दबेगी। पर जो बाकी वाले जब आप डालोगे वो थोड़े से गोल गोल घूमते हैं और वो उसके पास जाके चिपक जाते हैं। तो अभी तो ये अर्थ की ग्रेविटी हो गई, स्पेस में तो ग्रेविटी काम करती है नहीं, स्पेस की ग्रेविटी अलग है। तो इसके कारण वो जो चीज़ें होती है, जो प्लैनेट्स होते हैं वो उनकी जगह पे ही रहते हैं और वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये जो मैंने आपको बोला है चादर या कोई भी कपड़ा लेके करने के लिए, आप ये ज़रूर ट्राई करना। आपको ये वाला जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में तो ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, पर जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें ये जो काम है, सोलर सिस्टम हमारा ऐसे ही काम करता है। और ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, जो मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करने दिया है, वो सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट है खुद के सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसके कारण अभी हम ये समझ सकते हैं कि इसलिए क्यों सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्यों घूमते हैं। तो हमने ये चीज़ तो समझ ली है। अभी ये चीज़ समझने के बाद हम अभी आ जाते हैं मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फोर्स है और ऐसा कहा जाता है अर्थ की भी खुद की मैग्नेटिक फोर्स है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। Place a magnet on the table. Take a big iron nail towards the magnet and stick. It sticks to magnet. Now hold the magnet upright in air from the nail. What happens? The force exerted by a magnet is called magnetic force. जो भी फोर्स एक मैग्नेट यूज करता है या जो भी फोर्स उस मैग्नेट से निकलते हैं उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। आज की वीडियो नहीं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये जरूर बताना आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा पास है। हमारे 500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं, अभी हमारे 600 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो 1000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज़्यादा पास है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो। तो जैसे ही हमारा 1000 सब्सक्राइबर होगा, 1000 सब्सक्राइबर पे एक स्पेशल वीडियो होगा और क्या पता फीस रिवील भी हो जाए और आपको पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं कितने एज का हूँ, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तो 1000 सब्सक्राइबर के साथ आपके ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।